राजधानी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में आप देख सकते हैं एक जोहड़ में तैरता हुआ पार्क बनाया गया है। ये जो जोहड़ है ये कहीं अगर बात की जाए कुछ साल पहले तो बदहाल स्थिति में था। ईटीवी भारत ने भी इस खबर को प्राथमिकता से कई बार चलाया और बुराड़ी इलाके के जो जोहड़ के बदहाल हालात थे उसको लेकर के ईटीवी भारत ने एक मुहिम चलाई थी। आखिरकार वो मुहिम भी रंग लाई और यहाँ बुराड़ी इलाके में आप देख सकते हैं ये तैरता हुआ पार्क जो है बनाया गया है। तकनीक का बखूबी यहाँ इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप देखिए जो ग्रीन आपको मैट दिखाई दे रहे हैं इसमें पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ को जीवित रखने के लिए ठीक दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर एक मशीन लगाई गई है जिसके द्वारा यहाँ से पाइप ले जा करके और नीचे जोहड़ में पानी में डाला गया है। पानी से होते हुए ये ऑक्सीजन दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे बीच में कई जगहों पर जो बुलबुले छूट रहे हैं ये बुलबुले किसी जानवर के द्वारा नहीं बल्कि यहाँ से जो पाइप जा गया हुआ है उससे पानी के अंदर ऑक्सीजन दिया जा रहा है जिससे जो पेड़ हैं वो जीवित रह सकें क्योंकि पानी के अंदर जड़ पकड़ने के लिए जगह नहीं होती है। साथ ही साथ इसी जनरेटर के द्वारा नीचे बैठी हुई जो गंदगी है उसको भी साफ करने का काम किया जाता है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के कुछ नेता और स्थानीय लोग साथ में हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या तकनीक का इस्तेमाल किया गया और कितना फ़ायदा लोगों को होगा इसका। सर कितना फ़ायदा होगा इससे लोगों को? देखिए क्या कहेंगे? लोगों को फ़ायदा तो आप खुद भी देख सकते हैं। पहले इसमें इतने बड़े बड़े झुंड थे कि लोगों को यहाँ से निकलना दुश्वार हो रहा था, लेकिन जब से दिल्ली सरकार ने इसके लिए प्रतिबद्ध हुई है बनाने के लिए तो आज ये बन के तैयार है आपके समक्ष। लोगों को घूमने के लिए फैसिलिटी जिसके जो गंदगी से एसी झोड़ की वजह से एसी ख़राब होते हैं, टीवी ख़राब होते हैं, उनसे इतनी अब सुविधा मिलेगी कि लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पेड़ लगा दिए गए हैं, ऑक्सीजन छोड़ दी गई है इसमें, चारों तरफ इतना अच्छा सुंदर दृश्य बना दिया गया है गांव के बीच में कि बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। एक तैरता हुआ पार्क बुराड़ी विधानसभा में, क्या कभी किसी ने सोचा था कि तैरता हुआ पार्क बनाया जाएगा? लेकिन जगह जगह पार्क तो बहुत देखते हैं, पानी के बीच में तैरता हुआ पार्क बनाना, ये तकनीक कैसे इस्तेमाल की? देखिए असंभव कार्यों को करने को संभव करना ही केजरीवाल को कहते हैं। केजरीवाल ने जब अपना दिमाग लगाया और इंजीनियरों को बुलाया, कैसे वाटर लेवल भी सुधरा रहे, कैसे झोड़ भी रहे और कैसे प्रकृति को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे और कोई इसका दुर्व्यवहार ना हो, उसके लिए आज केजरीवाल ने और विधायक श्री संजीव जहां जी के मदद से आज हमें एक तैरता हुआ सुंदर पार्क इस बुराड़ी गांव को मिला है। कुछ स्थानीय लोग हैं हमारे साथ जो यहाँ दिन में कम से कम कई बार आना जाना करते हैं क्योंकि इनका घर बहुत नज़दीक है। सर क्या हालात थे, आप लोगों को परेशानी होती थी, अब क्या स्थिति लग रही है यहाँ पे? हालात इस प्रकार बदतर थे कि अगर कोई व्यक्ति उस समय तालाब में गिर जाए तो पूर्णतः मौत निश्चित थी। आपके चैनल के माध्यम से भी आवाज़ उठी और इस आवाज़ को सरकार ने सुना, जिसका परिणाम आज बुराड़ी की जनता बड़े हर्ष के साथ देख रही है कि तैरता हुआ तालाब और वातावरण बहुत ही सुंदर बनेगा। पहले की तरह ये नहीं होगा कि 12-12 फुट ऊंचे झुंड और जो कबाड़ जिसमें रहता था, किसी का जानवर पड़ जाए, कोई व्यक्ति इसमें घुस जाए तो उसका कोई पता नहीं होता था। काम अच्छा हो रहा है और सुंदर हो रहा है, वाटर लेवल भी बढ़ेगा। गांव की और दिल्ली की बात की जाए, प्रदूषण हो रहा था लगातार, तो जब तैरता हुआ पार्क बन जाएगा, आसपास इस तरीके की हरियाली होगी, उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा? सांस लेने में जो लोगों को दिक्कतें तक हो रही थी उनमें कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए इलेक्ट्रॉनिक सामान का तो काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। आसपास जो फ्लैट्स या प्लॉट या जो स्थानीय निवासी हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना उस दौरान केवल इसलिए करना पड़ा कि एक तो वायु दूषित थी, सफाई का कोई साधन नहीं था, पानी की निकासी नहीं थी और तमाम गांव और कॉलोनियों का पानी केवल एक इसी तालाब में आकर पड़ता था। सफाई का कोई भी किसी भी तरह से कोई उपाय नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी सफाई का भी और रखरखाव का भी ध्यान किया जा रहा है, जिससे हम खुश हैं। तो बुराड़ी विधानसभा का मात्र एक शायद ही ऐसा जोड़ होगा जहां पर तैरता हुआ पार्क बनाया गया है। ये तैरता हुआ पार्क केवल यही इस तकनीक पे बनाया गया और इसको जीवित रखने के लिए भी नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। सर किस तरीके से लग रहा है आपके गांव में, आपके घर के पास एक तैरता हुआ पार्क जो बड़ा बदहाल हालात में था? ये तो सर मेरा नाम जगबीर है, मैं रोहता इंफ्रा सोल्यूशन कंपनी से हूँ। ये काम हमारी कंपनी ने करवाया है। जैसे कि शुरुआत में हमने इस जोड़ पे विजिट किया था तो इसकी हालत बड़ी ख़राब थी और इसको देखते हुए ऐसा लगता था कि इस काम को करने में हम सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसमें हमारी कंपनी ने बहुत प्रयास किए और इसकी सफाई करवाई और इसमें हमने फ्लोटिंग राफ्टर का काम करवाया।
जिसमें पौधे लगाए हुए हैं और इसमें हमने ब्लोवर के माध्यम से एरिएशन का काम किया, जिससे इसमें ऑक्सीजन जाएगी और पानी में शुद्धता होगी और पानी शुद्ध होगा तो ज़मीन भी सोख करेगी उसका, और ज़मीन सोख करेगी तो पानी का स्तर भी अप होगा। तो जो गंदा पानी था वो पूरी तरीके से हट जाएगा, साफ पानी लोगों को मिलेगा अब यहाँ पे। पूरा पानी साफ मिलेगा। ये देखिए साफ पानी मिलेगा, जैसा कि इंजीनियर भी बता रहे हैं, और आप उसका एक उदाहरण देख रहे होंगे। ये जोहड़ जहाँ पर जानवर हुआ करते थे, गंदगी होती थी, अभी आप देखिए सुंदर सुंदर सी चिड़िया यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं दूर से दिखाऊंगा, इसको माइग्रेटरी बर्ड्स भी बोला जा सकता है, क्योंकि अगर पास में ही बायोडाइवर्सिटी पार्क है, वहाँ पर भारी संख्या में जो माइग्रेट बर्ड्स हैं वो आती हैं। और इसी तैरते हुए पार्क में जहाँ पर हरियाली है, वहाँ पर आपको कई जगहों पर ऐसी जो चिड़िया हैं वो दिखाई देंगी जो साधारणतया बुराड़ी इलाके में नहीं दिखती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो कोशिश की जा रही थी इस पार्क के सौंदर्यीकरण की, वो कोशिश पूरी तरीके से सफल हो रही है। और इसको ईटीवी भारत की खबर का भी असर कहा जाएगा, क्योंकि इस जोहड़ के हालात को कई बार ईटीवी भारत ने भी प्राथमिकता से दिखाया था, लोगों की दिक्कतों को दिखाया था। आखिरकार वो दिक्कतें दूर होती हुई अब दिखाई दे रही हैं। हर्षित मिश्रा, ईटीवी भारत, दिल्ली।